नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का ए है और प्रश्न संख्या हमारा 2 है। इसमें 2 सवाल दिया गया है, बारी बारी से हम 2 क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए सवाल 2 में। और सवाल दिया है कि परिमेय संख्याएं 2/3 -1/2 0 और 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर क्या होगा। अगर हम इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो किस तरह से ये सजेगा। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी सीखे हैं कि भिन्न को जब हम लोगों को या परिमेय संख्या को जब हम लोगों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना होता है तो क्या करते हैं, पहले हम उसके हर को समहर्क बना लेते हैं। हर और अंश किसको कहते हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस भिन्न के हर को समहर बना लेंगे। तो समहर बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 2/3 -1/2 और 0 को छोड़ देते हैं, वो तो समझ में आता है कि ये क्या होगा। तो यहाँ ले लेते हैं 5/6। अब इन लोगों का अंश को, इन लोगों के हर को समहर बना देना है। अगर ये सब समान हो जाएगा तो ऊपर वाले में तुलना करने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो समहर बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले ये हर का ले लेंगे लघुत्तम। हर का लघुत्तम लेंगे तो ये 3 हो गया, 2 और 6, 2 से करेंगे तो ये 3 आ गया, ये 1 बार में और ये 3 बार में। अब देखिए यहाँ 3 है तो 3 ही लेना पड़ेगा। 1 बार में, ये भी 1 बार में हुआ और इसको भी 1 बार में ही लिखेंगे। नीचे क्या बचा, 1 बच गया। अब तो आगे नहीं करना है प्रक्रिया को, तो इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबके हर को क्या बना देंगे, 6। एलसीएम जो हमारा निकला है वही हम सबके हर को बना देंगे। तो 2/3 इसके हर को 6 बनाना है तो इसमें कितने से गुना करेंगे, तो 3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो समहर बनाने का नियम हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। पिछले कक्षा में ही समहर बनाने के नियम को हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ समहर बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो 2 से अगर हर में गुना किया तो अंश में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए इसका समहर बनाना है, हमारे पास क्या है, -1/2। अब इस 2 को 6 बनाना है तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -1/2 और 2 में कितने से गुना करेंगे, 3 से करेंगे। तो नीचे 3 से गुना किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो -1 × 3 करेंगे तो -3 हो जाएगा और 2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया, -3/6। इसका भी हर 6 हो गया, इसका भी हर 6 हो गया। अब इसको लेंगे तो इसमें क्या है, 5/6। इसका तो 6 पहले से ही है तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 1 से कर देते हैं। कोई भी मान चेंज नहीं होगा इसका। तो यहाँ लिख सकते हैं 5/6। अब देखिए सबका हर क्या हो गया, ये हो गया 4/6, दूसरा है -3/6 और तीसरा क्या है, 5/6। अब हमारे पास है 4/6 -3/6 और यहाँ है 5/6 और एक 0 भी है, इसको भी यहीं लिख देते हैं। ये 0 भी है हमारे पास, तो इस 0 को यहाँ लिख दिए। अब इसको बढ़ते क्रम में सजाना है तो जो सबसे छोटा है सबसे पहले उसी को लिखना है। तो 0 क्या है, 0 सभी धनात्मक पूर्णांक से छोटा है और सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है। तो देखिए हमारे पास एक ऋणात्मक मान यहाँ है, ये -3/6। तो सबसे छोटा क्या है, यही है, क्योंकि ये 0 इससे बड़ा है। ये ऋणात्मक मान है और ऋणात्मक मान क्या है, ऋणात्मक संख्या कोई भी हो, बहुत बड़ा हो बहुत छोटा हो, उससे मतलब नहीं है। 0 क्या है, सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा है और सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा है। तो ये सबसे छोटा क्या हो जाएगा इसमें, -3/6। अब दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इसलिए क्योंकि ये सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा है। तो ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, इसलिए उसके बाद किसका नंबर आया, 0 का आ गया। अब देखिए इसका भी हर 6 है और इसका भी हर 6 है, तो हर में तो तुलना नहीं कर सकते हैं,
ऊपर देखिए इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो फिर इसको लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4/6 और लास्ट में लिख देंगे 5/6। यह हम लोग इसको हम समहर बना के सजाए तो ऐसे लिखे, और इसको अगर इसका वास्तविक मान के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके वास्तविक मान के साथ लिखेंगे तो देखिए ये किसका मान है, ये मान किसका निकला हुआ है, ये मान निकला है इसका। तो यहाँ लिखेंगे -1/2 स्मॉलर देन 0, 4/6 है, 4/6 किसका मान था, 4/6 था 2/3 का मान, तो यहाँ 2/3 लिख देंगे और फिर ये सिग्नल देंगे और फिर लिख देंगे 5/6। ये वाला जो मान लिखे थे ये समहर बना के मान लिखे थे, और ये वाला मान जो है वो वास्तविक मान है, और यही मान को हम लोगों को लिखना है। इस मान को सिर्फ आपको समझाने के लिए हम लिखे थे। अब इस मान को सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया था। ये जो मान निकला यही मान हमारा सही है, तो इसी तरह से हम लोग सजाएंगे। सबसे पहले -1/2 होगा, इसलिए होगा क्योंकि ऋणात्मक कुछ भी संख्या है वो 0 से हमेशा छोटा ही रहेगा, और धनात्मक कोई भी संख्या है वो 0 से हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो इस तरह से ये बढ़ते क्रम में सज जाएगा। जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में होगा, और जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले होगा। इस तरह से नंबर 2 का नंबर ए कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।